दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। महाराष्ट्र में संगठन की मजबूती के लिए बीजेपी माधव पैटर्न को आगे बढ़ा रही है। इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक वक्त ऐसा था जब महाराष्ट्र में बीजेपी को सवर्णों की यानी उच्च वर्गीयों की पार्टी माना जाता था, मगर बीजेपी ने धीरे धीरे अपना सामाजिक दायरा यानी विस्तार बढ़ाया और सोशल इंजीनियरिंग करके बीजेपी ने अपना स्वरूप बदलते हुए सवर्णों से अब ये इस पार्टी को महाराष्ट्र में बहुजनों की यानी ओबीसी मतदाताओं की पार्टी कहा जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटा नहीं, लेकिन सीटों में बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। इस नुकसान को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। महाराष्ट्र में फिर से एक बार संगठन की मजबूती के लिए और संगठन में ओबीसी नेताओं को बीजेपी तवज्जो दे रही है। 80 के दशक में जब बीजेपी की स्थापना हुई और उत्तर भारत और महाराष्ट्र में जब बीजेपी का विस्तार अच्छी तरह से हो रहा था, तब महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व उच्च जातियों के नेताओं के हाथ में था। लेकिन अगर बीजेपी को महाराष्ट्र में सत्ता तक पहुंचना है तो अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाना होगा। उस वक्त यानी 80 के दशक में कांग्रेस का वर्चस्व महाराष्ट्र में था और मराठा समाज का अच्छा खासा समर्थन कांग्रेस पार्टी को था। यानी कि बीजेपी को मराठा मतों का समर्थन उस वक्त मिलना नामुमकिन नजर आ रहा था। इसी के तहत महाराष्ट्र की सामाजिक समीकरण को समझते हुए आरएसएस ने और आरएसएस के प्रचारक वसंतराव भागवत जी ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाला जिस फॉर्मूले के कारण बीजेपी जीरो से हीरो यानी जीरो से सत्ता तक पहुंच गई। यह फॉर्मूला था माधव। मा मतलब माली, ध मतलब धनगर, व मतलब वंजारी यानी माली, धनगर और वंजारी इन समाज को या इस कास्ट को तवज्जो देते हुए बीजेपी ने माली समाज से आने वाले नासब फरांदे, धनगर समाज से आने वाले अन्ना डांगे और वंजारी कम्युनिटी से आने वाले गोपीनाथ जी मुंडे इन नेताओं को आगे किया और इसका फायदा बीजेपी को मिला। 1995 में महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी की सरकार बनी। इस सरकार में गोपीनाथ मुंडे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। 2014 में फिर से एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना की सरकार सत्ता पर आई। 2019 के विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार बीजेपी शिवसेना को सत्ता मिली। यानी कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी को महाराष्ट्र में जो सफलता हासिल हुई है उसके पीछे माधव फॉर्मूले का बहुत ही बड़ा योगदान है। पिछले 10 सालों में महाराष्ट्र में बीजेपी का नेतृत्व ब्राह्मण समाज से आने वाले देवेंद्र फडणवीस जी के पास है। लेकिन इन 10 सालों का बीजेपी का महाराष्ट्र का नेतृत्व देखें तो ओबीसी समुदाय से आने वाले एकनाथ खड़से हो, पंकजा मुंडे हो, ऐसे जनाधार वाले नेता इस वक्त महाराष्ट्र में बीजेपी की निर्णय प्रक्रिया से बाहर नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जो हार बीजेपी को महाराष्ट्र में मिली है, इससे बीजेपी सीख रही है और बीजेपी अपने गलतियों को सुधारते हुए फिर से एक बार माधव फॉर्मूले के ऊपर उसने काम करना शुरू कर दिया है। यानी पंकजा मुंडे जी को बीजेपी आने वाले दिनों में राजनीति में सक्रिय कर सकती है। यानी उनको हार के बावजूद भी
राज्यसभा या विधान परिषद और बाद में मंत्री पद उनको मिल सकता है, ऐसी चर्चा बीजेपी में हो रही है। एकनाथ खड़से जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़कर फिर से एक बार बीजेपी में जाने का फैसला किया है। यानी एक तरीके से एकनाथ खड़से जी का राजनीतिक महत्व देखते हुए बीजेपी ने उनको अपनी पार्टी में फिर से लेने का निर्णय लिया है। लोकसभा चुनाव में एकनाथ खड़से जी के आने के कारण जलगांव और रावेर की लोकसभा सीट पर बीजेपी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से फायदा मिला है। अतुल सावे उनके पास बहुजन कल्याण मंत्रालय है और वो इस वक्त कैबिनेट मंत्री है। अतुल सावे जी माली समाज से आते हैं। कैबिनेट मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति करके और ओबीसी नेता के तौर पर उनको आगे लाने का प्रयास देवेंद्र फडणवीस जी ने किया, लेकिन इन 2 सालों में अतुल सावे जी ओबीसी नेता के तौर पर बीजेपी में अपने आप को साबित नहीं कर पाए। वर्तमान के बीजेपी के महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है वो ओबीसी समुदाय से आते हैं, वो तेली कम्युनिटी में से आते हैं, लेकिन चंद्रशेखर बावनकुले भी उनके नेतृत्व में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में अच्छी खासी जीत नहीं मिली और संगठन में उनका प्रभाव नजर नहीं आ रहा। लेकिन जिस प्रकार पंकजा मुंडे जी को चुनावों में हार का सामना करना पड़ा, यानी कुछ वोटों के अंतर से ही पंकजा मुंडे हारी है, लेकिन जो समर्थन मिला वो अभूतपूर्व था। उनके चुनाव हारने के बाद उनके कुछ समर्थकों ने आत्महत्या की। पंकजा मुंडे जी के समर्थन में हार के बाद भी उनके समर्थक रास्ते पर आए और उनका समर्थन किया। यानी अगर महाराष्ट्र में बीजेपी को फिर से एक बार रिवाइव करना है, फिर से एक बार मजबूती देने है, तो पंकजा मुंडे हो या एकनाथ खड़से हो, इन जैसे नेताओं को आगे बढ़ाना होगा। धनगर कम्युनिटी से आने वाले गोपीचंद पडळकर जैसे नेताओं को भी बीजेपी आगे कर रही है। यानी एक तरीके से फिर से एक बार बीजेपी माधव फॉर्मूले को लेकर ही काम कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मराठा कम्युनिटी का अच्छा खासा समर्थन महाविकास आघाड़ी गठबंधन को मिला। मराठा कम्युनिटी का झुकाव महाविकास आघाड़ी की तरफ होने के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगर यही हाल लोग विधानसभा चुनाव में रहेगा तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ सकती है। इसी के कारण बीजेपी ने अपना सामाजिक दायरा और जो उसका समर्थक मतदाता है उसे एकजुट रखने के लिए और उसको एक अच्छा खासा मैसेज देने के लिए इस वक्त बीजेपी प्रयास कर रही है। और ओबीसी रिजर्वेशन का जो सवाल इस वक्त महाराष्ट्र में एक चर्चा में है, उसके समर्थन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी उतर रही है। बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र की बीजेपी ओबीसी की पार्टी है। यानी एक तरीके से माधव फॉर्मूले के इर्द गिर्द ही बीजेपी इस वक्त काम कर रही है और ओबीसी नेताओं को बीजेपी इस वक्त निर्णय प्रक्रिया में महत्व देती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में पंकजा मुंडे हो, एकनाथ खड़से हो, सुधीर मुनगंटीवार हो जैसे नेताओं को निर्णय प्रक्रिया में बड़ा स्थान मिल सकता है। पंकजा मुंडे जी को प्रदेश संगठन में बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है, यानी प्रदेशाध्यक्ष पद हो या मंत्री पद उनको मिल सकता है, ऐसी संभावना इस वक्त नजर आ रही है। यानी इस वक्त बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को एक अतिरिक्त महत्व महाराष्ट्र में बीजेपी ने दिया है।
इसका फायदा बीजेपी को मिला, मगर धीरे धीरे देवेंद्र फडणवीस जी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के प्रति एक नाराजगी महाराष्ट्र की जनता में नजर आ रही है। और जो तोड़फोड़ की पॉलिटिक्स बीजेपी ने महाराष्ट्र में की है, उसका परिणाम बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है। यानी एक तरीके से इस वक्त राज्य सरकार और केंद्र सरकार बीजेपी के हाथों में है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र में बीजेपी बैकफुट पर है। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अपनी सांगठनिक ताकत को एकजुट करने के लिए जो बेबनाव आपस में समन्वय नजर नहीं आ रहा, उसे समन्वय में तब्दील करने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। और पंकजा मुंडे जी को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया जाए या पंकजा मुंडे जी का राजनीतिक पुनर्वसन या उनको बीजेपी में बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, इसके लिए खुद देवेंद्र फडणवीस पंकजा मुंडे जी के लिए हाईकमान से बात कर रहे हैं। यानी एक तरीके से पंकजा मुंडे जी की सिफारिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस और पंकजा मुंडे, इन दो नेताओं के बीच 10 सालों में संघर्ष देखने को मिला और इसी के कारण पंकजा मुंडे जी हाशिए पर चली गई। 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे जी की जो हार हुई है, उसके पीछे देवेंद्र फडणवीस जी है, ऐसा पंकजा मुंडे जी के समर्थक मानते हैं। लेकिन कुछ भी हो, पंकजा मुंडे जी का राजनीतिक महत्व, एकनाथ खड़से जी का राजनीतिक महत्व देर सवेरे बीजेपी के ध्यान में आया है और बीजेपी का जो वोट सपोर्टर बेस है, उस बेस को बरकरार रखने के लिए बीजेपी हर संभव प्रयास कर रही है। अगर बीजेपी का यह प्रयास कामयाब होता है तो बीजेपी को महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव में सफलता मिल सकती है। लेकिन इसके लिए बीजेपी को बड़े बदलाव करने पड़ेंगे। यानी पंकजा मुंडे हो, एकनाथ खड़से हो, सुधीर मुनगंटीवार हो, जैसे ओबीसी समुदाय से आने वाले दिग्गज नेताओं को ताकत देनी पड़ेगी। अगर बीजेपी ये करती है तो बीजेपी को सफलता मिल सकती है। यानी वसंतराव भागवत जी ने जो माधव फॉर्मूला महाराष्ट्र में एक तरीके से इंप्लीमेंट किया और नासर फरांदे, अण्णा डांगे, माधव भंडारी, स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे, पांडुरंग फुंडकर जैसे दिग्गज नेताओं को आगे किया और महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में पार्टी को बढ़ाया, उसका अच्छा खासा फायदा इस वक्त बीजेपी को महाराष्ट्र में मिलता हुआ नजर आ रहा है। और जो एक वक्त सवर्णों की यानी उच्च जातियों की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी आज महाराष्ट्र में फिर बहुजनों की यानी ओबीसी मतदाताओं की या ओबीसी समुदाय की पार्टी मानी जाती है। यानी फिर से एक बार महाराष्ट्र में बीजेपी माधव फॉर्मूले के ऊपर काम कर रही है। माधव फॉर्मूले को फिर से एक बार अच्छी तरह से लागू करने का प्रयास बीजेपी का हो रहा है और जनाधार वाले नेताओं को बीजेपी आगे कर रही है। पंकजा मुंडे जी के पर्याय में या पंकजा मुंडे जी की अतिरिक्त ओबीसी समुदाय से इतर नेताओं को आगे बढ़ाने का काम देवेंद्र फडणवीस जी ने किया या केंद्र के नेताओं ने किया। इनमें भागवत कराड़, उनको केंद्रीय राज्य मंत्री पद दिया गया। भागवत कराड़ वंजारी समाज से आते हैं। रमेश कराड़, उनको विधान परिषद सदस्य बनाया। लेकिन फिर भी, और अतुल सावे जी जो माली कम्युनिटी से आते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। लेकिन जो प्रभाव पंकजा मुंडे जी का है या एकनाथ खड़से जी का है, वो प्रभाव बाकी नेताओं को हासिल नहीं हुआ और इसी के कारण फिर से एक बार बीजेपी पंकजा मुंडे, एकनाथ खड़से जैसे नेताओं को आगे कर रहे हैं।
यानी एक तरीके से बीजेपी अपने सामाजिक दायरे को बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए फिर से एक बार प्रयास कर रही है और इसी माधव फॉर्मूले को फिर से एक बार बीजेपी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करने का पूरी ताकत से प्रयास कर रही है। बीजेपी को इसमें कितनी कामयाबी मिलती है ये विधानसभा चुनाव का नतीजा बताएगा, लेकिन इस वक्त बीजेपी महाराष्ट्र में मुश्किल में जरूर है और इस मुश्किल से बाहर निकलने का फॉर्मूला जो माधव फॉर्मूला है उसके लेकर बीजेपी सोच रही है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।